अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिलाल शोकर और मैं हूँ इरफान हाशमी। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बता दो। बता दो। नहीं यार, नहीं जरूरी है, बता दो। अच्छा बता दे। तो कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। टाइटल के बारे में आपको बताने लगा हूँ कि आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ट्रेंडिंग पे है बिग बॉस 15। तो जितने भी उसमें कंटेस्टेंट्स हैं उनका जो पास्ट है उस पर आज रिएक्शन देंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेकिन आप प्लीज़ चैनल को कर दे, बेल आइकन पे कर दे। तो अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट्स के अननोन पास्ट के बारे में। करण कुंद्रा करंटली 37 इयर्स ओल्ड हैं और वो जालंधर पंजाब के बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके डैड एसपी कुंद्रा एक बिजनेसमैन है और उनके डैड की कंपनी न्यूली कंस्ट्रक्ट होने वाले बिल्डिंग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल मटेरियल सप्लाई करती है। उनकी मॉम एक हाउसवाइफ है और उनकी 3 सिस्टर्स भी हैं। बस 17 साल की उम्र में करण ने एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर की शुरुआत की थी और अपने डैड को वो बिजनेस में भी असिस्ट करते थे। पर 2008 में सडनली उनके मन में मिस्टर इंडिया बनने का ख्याल आया और वो दिल्ली चले गए अपनी फोटो शूट करवाने। उन्होंने मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट भी किया और उसके फाइनलिस्ट मिस्टर स्टाइल स्टेटमेंट का खिताब मिला था। करण का एक्टर बनना बस एक कोइंसिडेंस था। हुआ यूं कि करण ने एकता कपूर को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और सरप्राइजिंगली एकता ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। उनके लुक से एकता कपूर काफी इम्प्रेस हो गई और करण को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। एकता कपूर को उनकी एक्टिंग तो पसंद नहीं आई पर उनके लुक से इम्प्रेस होकर उन्हें मोहब्बत है सीरियल के लिए एज अ लीड एक्टर सेलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद वो बेताब दिल की तमन्ना, तेरी मेरी लव स्टोरीज, ये कहाँ आ गए हम, दिल ही तो है जैसे कई और नजर आए। उन्होंने MTV लव स्कूल, गुमराह, प्यार तूने क्या किया जैसे शोज के लिए एज अ होस्ट भी काम किया। MTV रोडीज में वो 2015 से 2017 तक एज अ गैंग लीडर भी नजर आए थे। उन्होंने ऑडिशन राउंड के दौरान एक कंटेस्टेंट को थप्पड़ मार दिया, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। करण हॉरर स्टोरी मुबारका, 1921, डॉली, किट्टी और चमकते सितारे जैसे कई और बॉलीवुड मूवीज में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने कई पंजाबी मूवीज में भी काम किया है। बड़ी बात ये इतना पैसा होने के बावजूद दगड़ी चौल में रहने वाले एक तुर्क फैमिली से हुआ। वो करंटली 36 ईयर्स ओल्ड हैं। वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसलिए उन्होंने अपने करियर में काफी 15 साल की उनके मॉम की डेथ कैंसर से हो गई थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब उन्होंने सलमान खान की मूवी वीर गति के टिकट्स बेचकर अपने स्कूल की फीस भरी थी। अपने कॉलेज में वो एक एथलीट थे और उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उनके फ्रेंड्स ने उनकी फ़ोटो मैनहंट कंपटीशन के लिए भेज दी थी और 18 साल की उम्र में वो कंपटीशन जीत गए थे। यहीं से उन्हें फेम मिलनी चालू हुई। उन्होंने अपना टीवी डेब्यू सीरियल दिल विल प्यार से किया था। इसके बाद उन्होंने फैमिली नंबर 1, श्री आदि मानव, देवों के देव महादेव, महाभारत, विघ्नहर्ता गणेश जैसे कई और शोज में भी काम किया। पर उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हर मुश्किल का हल बीरबल शो से मिली। वो छोटा बीरबल, अकबर कबल, बीरबल जैसे शोज में भी बीरबल के रोल में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मलेशियन मूवी द डेडली डिसाइपल, बॉलीवुड मूवी डॉन मुथुस्वामी और उड़िया मूवी इंद्रजल में भी काम किया है। विशाल ने नरसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स से MBA भी किया है। शमिता शेट्टी बैंगलोर कर्नाटका से उनके पेरेंट्स की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस है। बचपन से उन्हें फैशन में काफी इंटरेस्ट था और इसलिए उन्होंने SNDT मुंबई से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया और इसके बाद वो फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के अंडर इंटर्नशिप करने लगी। मनीष मल्होत्रा ने ही उन्हें एक्टिंग में ट्राई करने को कहा। ईयर 2000 में उन्होंने यश राज फिल्म्स की मूवी मोहब्बतें से डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने शरारा और चोरी पे चोरी जैसे आइटम नंबर्स में भी परफॉर्म किया। वो जहर, फरेब, कैश, बेवफा जैसे फिल्मों में भी नजर आए। ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब उन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले भी वो बिग बॉस सीजन 3 में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। पर 41 डेज के बाद उन्होंने खुद ही शो से ऑप्ट आउट कर लिया था क्योंकि वो शिल्पा शेट्टी की वेडिंग अटेंड करना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने कई मूवीज के लिए शूट किया पर किसी रीजन से कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। इस वजह से वो काफी कॉन्शियस हो गए और एक के बाद एक उन्होंने कई मूवीज रिजेक्ट कर दी। इस वजह से धीरे धीरे उन्हें मूवीज मिलना
बंद हो गया और सडनली जून 2011 को उन्होंने मूवी इंडस्ट्री से अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया। इसके बाद वो इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टडीज के लिए लंदन चली गई और कुछ दिनों बाद उन्होंने खुद की एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी गोल्डन लीफ इंटीरियर स्टार्ट की। पर कुछ सालों बाद वो फिर से छोटे पर्दे के शो झलक दिखला जा सीजन 8 और खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में नजर आए। उन्होंने ब्लैक विडोज, यो के हुआ ब्रो और द टेनेंट जैसे कई और वेब सीरीज में भी काम किया है। अफसाना खान करंटली 27 इयर्स ओल्ड है और उनका जन्म पंजाब के बादल विलेज में हुआ। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनकी 4 बहनें हैं और एक भाई भी है। अफसाना एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके डैड और ग्रैंडफादर दोनों ही सिंगर थे, पर जब वो बहुत छोटी थी तब 2003 में ही उनके डैड की डेथ हो गई थी। इसलिए फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए वो लोकली गाने गाने लगी। उन्हें ईयर 2012 में वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 3 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था और वो टॉप 5 तक पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने रियलिटी शो राइजिंग स्टार में भी पार्टिसिपेट किया था और वो टॉप 7 तक पहुंची थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो राइजिंग स्टार के ऑडिशन में गई थी तब उन्हें कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग नहीं आता था, पर उन्होंने ऑन द स्पॉट जग सुना सुना लागे सॉन्ग को प्रिपेयर करके ऑडिशन दिया था और वो सेलेक्ट हो गई थी। उन्हें सबसे ज्यादा फेम उनके सॉन्ग तितलियां और के साथ गाए सॉन्ग धक्का से मिली। वो पॉपुलर सिंगर को अपना राखी ब्रदर मानती है। वो अपने बहुत अच्छा कर चुकी हैं। उनके बॉयफ्रेंड भी एक पंजाबी सिंगर हैं। निशान भट्ट करेंटली 36 इयर्स ओल्ड हैं और वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। निशान का जन्म एक रिच फैमिली में हुआ। उनकी फैमिली मुंबई में एक उडुपी रेस्टोरेंट ओन करती थी, पर जब वो अपने यूथ में थे तब उनकी फैमिली को बिजनेस में काफी बड़ा लॉस हुआ और उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। ये वक्त काफी स्ट्रगल भरा था। अपने कॉलेज डेज में वो बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, जिसकी वजह से उनका डांस में इंटरेस्ट बढ़ गया। इसके बाद उन्होंने डांस में काफ़ी ट्रेनिंग ली ताकि वो एक ट्रेन डांसर बन सकें। वो झलक दिखला जा सीजन 3 में एज अ कोरियोग्राफर नजर आए थे। इसके बाद झलक दिखला जा सीजन 4 में अंकिता लोखंडे और झलक दिखला जा सीजन 5 में जिया मालिक को था। वो बूगी बूगी नच बलिए तो बहुत देखे हमने शोज में भी एज अ कोरियोग्राफर नजर आ चुके हैं। निशान बिग बॉस के लिए बिहाइंड द कैमरा पहले भी काम कर चुके हैं। उन्होंने शो के ओपनिंग एक्ट्स और फिनाले एक्ट्स को भी कोरियोग्राफ किया है। माधुरी दीक्षित के ऑनलाइन डांस एकेडमी danceWithMadhuri.com पे निशान डांस लेसन्स भी दे चुके हैं। निशान चन्ना मेरिया सॉन्ग के लिए एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी काम कर चुके हैं। करंटली 38 इयर्स ओल्ड है और वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। वो बचपन से एक पॉप स्टार बनना चाहती थी और इसलिए उन्होंने शामक दावर डांस एकेडमी से कई डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग ली और उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान से वोकल्स की ट्रेनिंग ली। 18 साल की उम्र में जब नेहा लेडी श्री राम कॉलेज से अपनी पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त ही उन्होंने चैनल वी के शो कुक वी पॉप स्टार्स के लिए ऑडिशन दिया था। वो ये कंपटीशन जीत गई और उसके बाद ही वो इंडिया के फर्स्ट ऑल गर्ल्स बैंड वीवा का हिस्सा बनी। पर कुछ पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से 2004 में ये बैंड टूट गया। हालांकि उन्होंने कई हिंदी, तमिल और तेलुगु फेम फैशन ऐसे मिली। इसके अलावा उन्होंने धुन की अस्सलाम इश्कुम, स्वैग से स्वागत, जग घूमे और जश्न जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स को भी अपनी आवाज दी। अब देखो रीजन तो है ना बिग बॉस में का, क्या लुक्स देखो कितनी चेंज हो गई। झलक दिखला जा सीजन 5 में भी एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट नजर आ चुकी है। बहुत कंपोजर समीर उद्दीन से टच करके शादी की थी। प्रतीक सहजपाल करेंटली 28 इयर्स ओल्ड हैं और वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। उन्हें बचपन से स्पोर्ट्स और फिटनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए यूथ फुटबॉल कैंप में उन्हें लिवरपूल एफसी की तरफ से टॉप 10 यूथ फुटबॉलर्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। उन्होंने कई सारे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया और उन्हें जीता भी। गुरु मान के जिम चेन GM न्यूट्रिशन के लिए भी उन्होंने काम किया। वो वहाँ एज अ फिटनेस ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम करते थे, पर उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो जॉब करें, इसलिए अपने पेरेंट्स के कहने पर उन्होंने जिनके पेरेंट्स जॉब कर जाते हैं ना, उनके बच्चे जॉब नहीं करते, उनके नसीब में कुछ और ही होता है। करने के बाद उन्होंने MTV रोडीज एक्सट्रीम के लिए ऑडिशन दिया था, पर वो ऑडिशन राउंड में रिजेक्ट हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपना टीवी डेब्यू MTV लव स्कूल के सीजन 3 से किया था, पर उन्हें सबसे ज्यादा फेम MTV एस ऑफ स्पेस से मिली, जिसमें वो फर्स्ट रनर अप थे। 2020 में उन्होंने बेबाकी नाम के एक वेब सीरीज से अपना OTT डेब्यू किया। क्या बात है यार, क्या बात है। सो गाइस, बहुत ज्यादा मजा आया है कसम से रिएक्शन देने का, क्योंकि बिल्कुल पहली बार मैंने जो है इन सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं बिग बॉस के, तो उनके बारे में मुझे आज पता चला कि जो गाने मैं रोजमर्रा सुनता हूँ या मुझे बहुत पसंद है स्वैग से करेगा, वो मुझे पता चला कि उसकी सिंगर कौन है।
या तितलियां जो है, तितलियां वर्गा, उनका हाँ, मुझे पहली बार तो मुझे भी नहीं था पता। हाँ वही ना। तो खैर नतीजा ये निकलता है कि बहुत क्या ज्यादा बात है। स्ट्रगल होती है कामयाबी के पीछे ना। एवं नहीं बंदा इस मुकाम पे आ जाता, इसके नहीं, पीछे बहुत इरफान मुश्किल साहब है। की बात है। आप करण कुंद्रा के जो वो बता रहे थे, सॉरी मैंने आपकी बात काटी है, कि हाँ। उनके वालिद जो है वो उनके पिताश्री जो है वेल सेटल थे काफी। वेल सेटल थे, उनका मतलब बिजनेस है, हाँ। तो उनको तो कुछ भी ना करने की जरूरत थी, वो कुछ भी ना ना भी करते करते तो तो survive मतलब पैसा करते। था अपना, इंटरनेशनल कॉल सेंटर की जो बात हुई तो उनको क्या जरूरत थी, लेकिन स्ट्रगल की वो Struggle- एक बुजुर्गों का शेर है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को जी अगर कुछ मर्तबा चाहिए। बड़ी टिपिकल उर्दू बोल रहे हैं, ये वहाँ की जनता को मतलब कि अपने आप समझ में नहीं को आएगी। अपने आप को खत्म कर दें, अपने आप को मिटा दें, अपनी मैं जो है, जो हम कहते हैं हमारी आकड़ है, ईगो है जिसे, ईगो है, वो खत्म कर दें। खत्म कर। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अब इसकी भी डेफिनेशन करें। जिस तरह कोई भी दाना है ना, जैसे ये हो गया धनिया का पौधा, कोई उसका दाना हो गया, मतलब जब वो जमीन जो में भी हो उगता गया, है आम तो उसके बाद आम वो हो गया, कोई भी फल फल हो निकलता गया, है, फिर हम उसे तो वो खाते दाना हैं। जो होता है, बीज जो होता है उसका, उसे हाँ, दाना बिल्कुल, कहते हैं ना। exactly। वो जब जमीन में डालते हैं वो खाक में मिल जाता है, उसके बाद वो गुलो गुलजार होता है। जी बात तो आपकी शायराना अंदाज है कि ये शायर है, तो वो शायरी वाला मर्ज तो आएगा बीच में। और बात को इन्होंने अच्छा डिफाइन किया, लेकिन बात ये है कि मुझे बहुत ही अच्छा इरफान साहब अच्छा लगा, वो करण कुंद्रा और फिर वो जो पुराने एक एक्टर थे जिनको काफी ड्रामाज में हमने देखा है, अफसाना खान की मैंने अफसाना देखी है। खान, उनके बारे में तो अच्छा, उनकी पहली वाली लुक देखी और जो बाद में हुई है वो आपने, मेरा ख्याल है कि मुझे तो 100% का ही चेंज लगा है। वो जाहिर बात है जी, लोगों ने कुछ मेहनत की है तो आज ये इस मकाम पे हैं और दुनिया इनको देखती है, इनको सुनती है, इनसे प्यार Appreciate करते हैं जी करती हम है। तो इनको। हमारी तरफ से बहुत अप्रिसिएशन है और सल्यूट है कि अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो आपको जिंदगी में उसका फल इरफान साहब जरूर मिलता है, मिलता जरूर है। मिलता तो है। बहुत मजा आया गाइस, तो आई होप आपको हम दोनों भाइयों का रिएक्शन जो है वो बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप एक ही काम कर सकते हैं, ना कोई मैंने आपसे 20-30 लाख रुपया मंगवाना है, ना इरफान भाई ने को कहना है कि कुछ 10 लाख रुपया हमें भेज दो। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे चैनल को प्यार दें, एक सब्सक्राइब करके भूल जाओ ना यार, क्या कोई लड़ाई है मेरे साथ आपकी है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, फिर जरूर कीजिए। तो आपकी मोहब्बत नजर आनी चाहिए। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।